नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 12,000 गांवों में मिलेगी इंटरनेट सुविधा। सरकार ने प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी। डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर बनी सहमति। अमित शाह से मिले सीएम त्रिवेंद्र। सीमाओं पर निगरानी के लिए मांगे हेलीकॉप्टर और आईआरबी बटालियन। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया सहयोग का आश्वासन। प्रदेश सरकार को मिली बड़ी राहत। चुनावी साल में 10,000 ग्राम प्रहरियों की तैनाती के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर। 3 मार्च को निकाली जाएगी पेशवाई। अखाड़ा प्रबंधन की ओर से तैयारियां शुरू। हेलीकॉप्टर से होगी गुलाब की फूलों की बारिश। पूरी हुई हरिद्वार कुंभ की तैयारियां। भीड़ नियंत्रण के लिए 17,000 वर्ग फीट में बनेगा चक्रव्यूह। इसे तोड़ना नहीं होगा आसान। दून हरिद्वार के बीच 100 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। रेलवे हेडक्वार्टर ने दी अनुमति। रेलवे हेडक्वार्टर भेजी थी ट्रायल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं खबरों की। बाजपुर के भारतीय खाद्य निगम में भंडारण का कार्य कर रहे श्रमिकों ने विभाग की ठेका प्रथा लागू करने के विरोध में अनाज मंडी स्थित एफसीआई गोदाम के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। श्रमिकों के प्रदर्शन का नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने भी समर्थन किया है। इसके बाद बाजपुर के बेरिया रोड स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपो में 1995 से श्रमिक भंडारण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन एफसीआई विभाग ने भंडारण के कार्य को ठेका प्रथा के माध्यम से कराए जाने का मन बनाया, जिसकी सूचना मिलते ही लंबे समय से कार्य कर रहे श्रमिकों में आक्रोश देखने को मिला है। श्रमिक अनाज मंडी स्थित एफसीआई गोदाम के बाहर एकत्र हुए और विभाग द्वारा लागू की जाने वाली ठेका प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय खाद्य निगम में जो बेरिया रोड पर गोदाम स्थित है, उसमें हम लोग 1995 से डिपो में कार्य लदान उतार का कार्य करते आ रहे हैं। यहाँ सीडब्ल्यूसी में हमारी एफसीआई की मैनेजमेंट ने जब जब भंडारण का कार्य करवाया है, तब और अभी तक हम ही मजदूरों से ही यहाँ लदान और उतार का कार्य करवाया है। मामला ये है कि ये एफसीआई सार्वजनिक है सारे, और यहाँ पर वेयर हाउस में 26 तारीख से सुना रैक उतरने वाली है गदरपुर की चावल की, और ये इनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये लोग पहले से ये कार्य करते आ रहे हैं। सुनने में आ रहा बीच में जो है मैनेजमेंट ने, जो एफसीआई मैनेजमेंट है, उन्होंने ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है इसके बीच में। बीते दिनों उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार कुमाऊं दौरे पर थे, जिसको लेकर काशीपुर में भी डीजीपी अशोक कुमार की जन संवाद प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने सीपीयू की बाइक चेकिंग पर सवाल उठाए और डीजीपी अशोक कुमार ने बाइक चेकिंग को लेकर शहर के अंदर कुछ दिनों के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद बीते 10 दिनों में सड़क दुर्घटनाओं का गाफ इतनी तेजी से बढ़ा कि 10 दिनों के अंदर बिना हेलमेट के 6 वाहन चालकों की दर्दनाक मौत हो गई। इसको देखकर आईटीआई थाना इंचार्ज विद्या दत्त जोशी ने एक अनोखी पहल का शुभारंभ किया है। जो लोग सड़क पर टूटे हेलमेट या बिना हेलमेट नजर आए, उन्हें रोककर उनसे हेलमेट मंगवाकर यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। में एक्सीडेंट हो रहे हैं बिना हेलमेट के। जो एक्सीडेंट अभी 10 दिनों में जो घटनाएं हुई है, उसमें श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय, एएसपी महोदय जो काशीपुर हैं, उनका निर्देशन में एक अभियान चलाया गया था कि जो हेलमेट जिन पे नहीं है उनको चेक किया जाए, जिन पे टूटे हुए हेलमेट है। जो पुलिस को देख के कुछ लोग क्या कर रहे थे कि पुलिस को देख के जैसे देखा कि पुलिस की चेकिंग है, तो अपना टूटा हुआ हेलमेट लगा के आगे निकलने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो हम आपका चालान नहीं करेंगे। तो उसमें जिन लोगों पे हेलमेट नहीं थे, जिनके टूटे हुए थे, उन्होंने नए हेलमेट खरीद के लाए। उस बात पे उनको फिर छोड़ा गया, उनके चालान फिर नहीं किए गए। मैं सर गदरपुर से आ रहा था अभी, और यहाँ पे आईटीआई चौकी पे मुझे रोक लिया गया। मेरे पेपर चेक किए गए और बहुत ही अच्छा काम इस समय उत्तराखंड पुलिस कर रही है। आईटीआई चौकी वाले, जिनके पास हेलमेट टूटा है, डैमेज है, मेरा हेलमेट सही था, मेरे को कुछ नहीं कहा गया, और अपने अच्छा कर रहे हैं सर जो भी कुछ हो रहा है।
हरिद्वार में शुरू होने जा रहे आस्था के पर्व महाकुंभ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। मेले के दौरान गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मेला प्रशासन द्वारा घाटों पर आस्था कलश रखने की योजना बनाई गई है। हर की पैड़ी पर सभी प्रमुख घाटों पर नमामि गंगे योजना के तहत 256 बड़े आस्था कलश रखे जाएंगे। मेलाधिकारी दीपक रावत ने इन आस्था कलश का निरीक्षण कर बताया कि मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और अक्सर देखा गया है कि श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद अपने पुराने कपड़े गंगा जी में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गंगा प्रदूषित होती है। ऐसे में आस्था कलश हर की पौड़ी सहित सभी गंगा घाटों पर रखे जाएंगे। उनको बताया गया कि इन आस्था कलश में नीचे की तरफ छेद भी किए गए हैं, जिससे कपड़े कलश में रह जाएंगे और पानी नीचे की तरफ निकल जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से गंगा को प्रदूषित होने से रोका जा सकेगा। हर घाट पे एक तो हो ही जाएगा, तो हमारे 116 118 घाट है। देखते होंगे कि हरिद्वार में आपने अक्सर देखा होगा घाटों के किनारे श्रद्धालुगण आते हैं और कई बार अपने पुराने जो वस्त्र हैं वो घाट में त्याग देते हैं या गंगा जी में ही त्याग देते हैं। इस कलश के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं कि गंगा जी में वस्त्रों को इस तरह से न त्यागें, जो भी उनके कपड़े हैं वो इस कलश में रखें और इस कलश के नीचे कुछ छोटे छोटे छेद हैं जिसमें से कि अगर पानी है तो वो बाहर निकल जाएगा। और फिर इसमें जो हमें कपड़े मिलेंगे इसके बहुत से अलग तरह के इसके यूजेस हो सकते हैं, जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इसके कुछ और आइटम्स बना सकते हैं, कारपेट्स बना सकते हैं। गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए काम करने वाली संस्था मातृ सदन ने एक बार फिर से अनशन की घोषणा कर दी है। मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद के शिष्य ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद अनशन पर बैठेंगे। प्रेस वार्ता कर मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने यह घोषणा की। गंगा स्वच्छता से जुड़े इस बार उनकी सरकार से प्रमुख 4 मांगे की हैं, जिनमें गंगा और उनकी सहायक नदियों और प्रस्तावित सभी परियोजनाओं पर रोक, रायवाला से राय घटी तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के गंगा एक्ट के गठन और गंगा परिषद बनाए जाने की मांग प्रमुख है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिख दिया है। ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने पूर्व में भी 194 दिनों का अनशन किया था और सरकार से मांगे पूरी करने का आश्वासन के बाद ही उन्होंने अनशन तोड़ा था। लेकिन नदी जब साधु को काम मरना इन लोगों के लिए कुछ नहीं होता। कल से अनशन शुरू हो जा रहा है। सवेरे से 4 मांगों में यही है कि गंगा और उसके गंगा में के जो हैं भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा और उसके सहायक नदियों पर निर्माणाधीन और प्रस्तावित समस्त बांध को तत्काल बंद करे। गंगा के लिए खनन की यहाँ तक बात है तो रायवाला से रायघाटी तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध हो। 5 किलोमीटर तक स्टोन केसर को हटाया जाए। अनशन हम नहीं कर रहे हैं, इस बार आप शुरू में आत्मोधान कर रहा है, इसलिए जो सानंद जी लेते थे वही आत्मोधान लेगा। हम जब अनशन करेंगे तो हम अपना हमारी कठोरता है शुरू। लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे के शिलान्यास की सिलापट में पीडब्ल्यूडी के कैबिनेट मंत्री के नाम न होने से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए बीजेपी के हरिद्वार सांसद व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत व पीडब्ल्यूडी विभाग के कैबिनेट मंत्री के बीच आपसी गुटबाजी और आग की भट्टी उन्हें बताया है। उन्होंने बताया है कि बीजेपी के दोनों नेताओं में आपस में इतना जहर है कि शिलापट्टी पर नाम तक नहीं है। उन्होंने बीजेपी के लिए आने वाले समय को बुरा समय बताया और साथ ही ये भी दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी में आपस में कितनी बड़ी गुटबाजी है। गुटबाजी की जो आग की भट्टी है उसमें जल रही है भारतीय जनता पार्टी। उस रोड के निर्माण कार्य की शिलापट पर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रदेश के और जिले के अधिकारियों का नाम छपा है। तो आने वाला समय भाजपा के लिए बहुत बुरा होगा और 2022 में स्पष्ट रूप से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का गठन होगा।
बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वृद्ध महिला शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के भाई के खिलाफ भगत सिंह चौक पर पेट्रोल लेकर धरने पर बैठ गई। वहीं महिला ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाने का प्रयास भी किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने पेट्रोल छीनकर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और सीओ ने महिला को समझा बुझाकर शांत किया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बता दें कि बाजपुर में ग्राम बिजपुरी निवासी वृद्ध महिला परमजीत कौर बाजपुर के भगत सिंह चौक पर पेट्रोल लेकर पहुंची, जहां महिला ने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के भाई अमर पांडे पर उसकी 2.5 एकड़ जमीन को लीज के बहाने हड़पने का आरोप लगाया है। महिला की पेट्रोल लेकर भगत सिंह चौक पर पहुंचने की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की अभिसूचना इकाई द्वारा महिला को समझाने का प्रयास किया गया। वहीं अधिकारियों ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मिट्टी का तेल में पेट्रोल लेके बैठी हूँ। आज मैं जिंदा नहीं जाऊंगी जहाँ से। अरविंद पांडे के मंत्री के भाई ने अमर पांडे को मैं जानती नहीं थी। एक डवाज अजय डवाज है जिन्होंने मुझे कह के 1 एकड़ जमीन 3 साल के लिए इन्होंने मुझसे 30 साल के लिए और 50 साल के लिए लिखवा ली है और 2.5 एकड़ मेरे पास जमीन सी और सारी की सारी इन्होंने लिखवा ली है 30 साल के लिए और 50 साल के लिए। जाऊंगी अभी मेरी एक बेटी शादी करने को एक बेटा, इन्होंने जबरदस्ती इतनी ऊंची दीवार कर दिया, मेरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जमीन के लिए। खबर नैनीताल से है, जहां बढ़ती महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नैनीताल क्लब चौराहे के मल्लीताल बाजार में बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल एवं डीजल के मूल्यों पर लगातार वृद्धि के खिलाफ पदयात्रा निकाली है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य का कहना है कि भाजपा के शासन में महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस सहित जरूरत की सभी चीजें दुगनी दामों पर बिक रही हैं। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। भाजपा की केंद्र व राज्य सरकारें महंगाई पर काबू पाने में असफल हो रही हैं। कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई कम करने का ढिढोरा पीटने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, जिससे आम आदमी का चूल्हा बुझने की कगार पर है। जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, आज पूरी जनता भी त्रस्त है, सारे लोग त्रस्त हैं। हम महिला होने के नाते हम लोगों को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है और खाने का तेल महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं। हमारा आज युवा बेरोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने छलावा करके जनता से वोट लिया है कि हम महंगाई कम करेंगे और पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, लेकिन आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। आज हमारे ब्लॉकों में भी हो रहा है और नगर में भी हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई की। आज राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर शपथ पत्र पेश किया गया, जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने मेला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कुंभ को लेकर की गई तैयारियां, जो भी कितने कार्य शेष बचे हैं, उनकी लिस्ट बनाकर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में 3 मार्च तक पेश की जाए। वहीं कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड से पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी पर कितना अमल किया जा रहा है और हरिद्वार में कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है तथा कुंभ को लेकर आपके पास कितना मेडिकल स्टाफ मौजूद है। इसकी विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से 3 मार्च तक कोर्ट में पेश किया जाए। आज माननीय उत्तराखंड न्यायालय में कोविड रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट्स फाइल करे हैं उसमें लर्नेड चीफ सेक्रेटरी ने यूनियन ऑफ इंडिया और क्या कहते हैं जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको लेटर्स लिखे हैं कि उनको सहायता प्रभावित करे, और लेकिन ना यूनियन ऑफ इंडिया ना नेबरिंग स्टेट ने उन लेटरों का कोई जवाब दिया है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। दिनेशपुर में एक पंचायत के दौरान इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग की पंचायत ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और पिटाई करने वाले लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये मामला 15 फरवरी का बताया जा रहा है और मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर 20 फरवरी को इसे वायरल किया है।
वीडियो बनाओ। ये जयनगर नंबर 4 एक गांव पड़ता है हमारे यहाँ। दिनांक 15/2/2021 को वहाँ एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने एक विकसित महिला के साथ रेप कर दिया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई और अभियुक्त को गिरफ्तार करके ले आई और उस समय उसके विरुद्ध 376 IPC के तहत अभियोग दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। ऊधम सिंह नगर जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मी आज कोरोना मानकों को पूरा करते हुए सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की रैंकर्स परीक्षा में सम्मिलित हुए। प्रशासन ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समस्त परीक्षा केंद्रों पर वरिष्ठ PCS अधिकारियों की तैनाती की है। राज्य भर में हुए सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की रैंकर्स परीक्षा में हजारों पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। जनपद ऊधम सिंह नगर में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 2 पालियों में 3695 पुलिसकर्मियों ने सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की रैंकर्स परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराया था। वहीं रैंकर्स परीक्षा के नोडल अधिकारी जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि पहली पाली में 1840 परीक्षार्थियों में से 1770 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं। दो पालियों में परीक्षा होनी थी, जिसमें हेड कांस्टेबल और SI रैंक के पहली SI रैंक की थी, जिसमें 1840 कैंडिडेट्स थे और जिसमें से लगभग 1770 कैंडिडेट अपीयर हुए। 7 सेंटरों में विभाजित था। सभी सेंटरों में सीनियर मजिस्ट्रेट्स लगाए गए थे ताकि किसी भी तरह का विवाद न हो और पूरी तरह से निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट परीक्षा हो सके। सही था सर। अब महसूस तो क्या कर रहे हैं, अब देखते हैं, परिणाम आने पर पता चलेगा। अच्छा, ये व्यवस्थाएं कैसी थी सर? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। ऊधम सिंह नगर के पुलभाटा थाना क्षेत्र में कुमाऊं STF की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुमाऊं STF की टीम ने अवैध असलाह की तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। टीम ने तस्कर के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। उत्तराखंड STF द्वारा लगातार अवैध हथियारों के तस्करों के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई में कुमाऊं STF की टीम लगातार उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपदों में अवैध हथियारों के तस्करों की तलाश में सक्रिय है। रात्रि STF की कुमाऊं टीम को सूचना मिली कि पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक हथियारों का तस्कर बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप लेके आने वाला है। इस सूचना पर STF की टीम के द्वारा स्थानीय पुलिस पुलभट्टा से पुलिस फोर्स लेकर उस क्षेत्र में नाकेबंदी की गई। देर रात्रि एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को, जिसने कि अपना नाम वीरेंद्र बताया, को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 7 तमंचे जिंदा और 4 कारतूस ये बरामद किए गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारा उत्तराखंड में। रानीखेत में एसएसबी का 11वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बल के उप महानिदेशक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीआईजी मनमोहन कांडपाल द्वारा अधिकारियों व कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक और महानिदेशक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। डीआईजी ने कहा कि स्थापना दिवस का यह दिन जवानों के लिए बहुत खास होता है। उन्होंने कहा कि एसएसबी ने गत वर्ष बॉर्डर पर हथियारों की तस्करी, वन्य जीवों की तस्करी सहित कई प्रकार की तस्करी में लिप्त 245 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 17 मानव तस्करी से संबंधित मामलों को पकड़ा गया है, जिसमें 19 महिलाओं व बच्चियों को छुड़ाकर उनके घर पहुंचाया गया है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के में भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उसमें पकड़ने की, जिसमें हमने लगभग 19 केसेस को पकड़ा है, 21 तस्करों को हमने गिरफ्तार किया और लगभग इतने ही हमने 20-21 महिलाओं को और बच्चियों को भी जो है बचाया और उनके घर को वापस सुपुर्द किया। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ 2021 को लेकर अखाड़ों में तैयारियां अपने अंतिम चरणों पर है। सभी अखाड़ों की धर्मध्वजा की तारीख नजदीक आ चुकी है, जिसके लिए अखाड़े में रमता पंच अखाड़े पहुंच रहे हैं। इसी बीच हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के रमता पंच भी 25 तारीख को अखाड़े में पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने आज SMJN PG कॉलेज में लगने वाली छावनी का निरीक्षण किया। निरंजनी अखाड़े की छावनी का निरीक्षण करते हुए अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने बताया कि आगामी 25 फरवरी को अखाड़े के रमता पंच अपनी छावनी में पहुंचेंगे, जिसके बाद 3 मार्च को छावनी से धूमधाम से पेशवाई की यात्रा निकाली जाएगी। इस पेशवाई में अखाड़े के हजारों नागा सन्यासी और 50 से ज्यादा महामंडलेश्वर शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि पेशवाई की भव्यता को बढ़ाते हुए हेलीकॉप्टर और ड्रोन से पेशवाई पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो हमारा प्रयास है पेशवाई देवी होगी, भव्य होगी और सुरक्षित होगी। तो हमने जो है प्रशासन से मांग की है कि हमारे अखाड़े में जो है ट्रैक्टर दिए जाए और उसके अलावा हमारे यहाँ करीबन 500 मंडलेश्वर है, वो नहीं आ पाएंगे। 50 महामंडलेश्वर हमारे यहाँ पेशवाई में शामिल हो जाए। जो हमारे बाहर से श्रद्धालु आएंगे तो उनका चेकिंग होना बड़ा जरूरी है और हमने तो मेलाधिकारी से यही कहा, हर अखाड़े में 13 अखाड़े हैं, सभी में डॉक्टरों की टीम 2-2 डॉक्टर कम से कम होने चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को अपना 1 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ मेला 2021 के आयोजन में सख्ती करने के उद्देश्य दे दिए गए हैं। अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों की वजह से कुंभ मेला यात्रा के दौरान कोरोना महामारी विकराल रूप न ले, इसलिए सरकार की ओर से कुंभ मेले को लेकर यात्री प्रवेश पर सख्ती बरती जाएगी। लेकिन व्यापारियों व सामाजिक संगठनों व संयुक्त मोर्चा की ओर से एसओपी को लेकर जो मांगे की जा रही हैं, उस पर सरकार की ओर से कई दौरे की कैबिनेट बैठकों में चर्चा की जा चुकी है। लगातार अक्टूबर 2019 से यहाँ व्यापार बर्बाद हुआ पड़ा है, ये आखिरी उम्मीद हम से जुड़े बैटरी टैक्सी यूनियन सारी, क्योंकि व्यापार संघ के लोगों ने जिस तरह मांग की है कि महाकुंभ पे जिस तरह कुछ सख्ताई की गई है और सख्ताई सरकार के द्वारा इस चीज़ को ध्यान में रख के की गई है कि अगर बहुत बड़ी भीड़ होती है और उससे महामारी फैलने का अगर डर हो सकता है, तो इसलिए सरकार के स्तर पर थोड़ा सा सख्ताई की गई है कि जिससे कि यात्रा तो हो
लोग यात्री भी आए, लेकिन वो एक व्यवस्थित रूप से यात्रा चले। सिंह रावत जी का हरिद्वार आगमन हुआ है और हमने कल रात को मैंने उनसे फ़ोन पर बातचीत करी थी। मैंने कहा था यहाँ संयुक्त मोर्चे का एक आंदोलन चल रहा है एसओपी को लेकर, जो आपकी सरकार द्वारा जारी की गई है। देखिए, हमारा सीधी सीधी मांग है सरकार से कि जो एसओपी है उसमें सरलीकरण होना चाहिए और साथ ही तीर्थ यात्री किस प्रकार से कोरोना से बचाव के जो संसाधन हैं उसके लिए हमारे जागरूकता के अभियान हैं वो जारी रहने चाहिए। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र के अजीतपुर गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के गले में सटाकर गोली मारी गई है। हत्या के पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली सीज करवाने की आशंका को लेकर विवाद की बात सामने आई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सुबह जब परिजन गंगाराम राठौर को उठाने पहुंचे तो उनका शव खून से लथपथ हालत में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक देर रात गंगाराम राठौर निवासी ग्राम अजीतपुर चौकी बर्रा थाना पुलभट्टा अपने घर के पास ही गांव के किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करने वाली जगह पर सो गए थे। रात में अज्ञात लोगों द्वारा उनकी गर्दन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक मर्डर का मामला आया है जिसमें गंगाराम, जिनकी उम्र 60 साल की है और एक किसान थे, उनका मर्डर हुआ है और अपने घर में एक जो उनका गैराज टाइप का था उसमें ही वो सो रहे थे और सुबह 7 बजे करीब उनकी बेटी जब उनको देखने गई तो वो मृत पाए गए। तो इसमें तहरीर हमें प्राप्त हुई है। तहरीर में कुछ लोगों को नामजद किया गया है, उनको देखा जा रहा है, उनकी पुरानी रंजिश मृतक के साथ बताई जा रही है। तो उस सारे तथ्यों को वेरीफाई करते हुए कार्रवाई की जा रही है। चंदौली जनपद के चकिया तहसील अंतर्गत भाटवारा ग्राम में 38 वर्षीय विवाहिता का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि विवाहिता के सिर पर काफी बड़े निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि विवाहिता के सिर को ईंट पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतारा गया है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है और सूचना पर पहुंची पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना से सनसनी का माहौल बना हुआ है। और अगली खबर मसूरी से है, जहां राधा किशन मंदिर के हॉल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना समिति द्वारा पुलिस को दे दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुलड़ी चौकी प्रभारी सूरज कंडारी ने बताया कि मृतक की उम्र 65 से 70 के वर्ष के बीच की लग रही है और कोई भी पहचान नहीं होने के कारण शव को 70 घंटे के लिए मर्चरी में रखा जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि किसी प्रकार शव की शिनाख्त की जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि मृतक के पास से मसूरी देहरादून रोडवेज का एक टिकट मिला है। ये तो अकड़ गया, वो नहीं होता आपसे। देखिए, राधा कृष्ण मंदिर में एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना थाने को मिली थी, जिस सूचना पे तत्काल यहाँ पे पुलिस पहुंची और एक शव जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष है और इनके पास कोई आईडी वगैरह नहीं हुई है, जिस कारण शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये राधा कृष्ण मंदिर के ये निर्माणाधीन हॉल में पड़ा है और शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।